इस क्वेश्चन के अंदर एक रिएक्शन गिवन है 4A प्लस B कन्वर्टेड इनटू 2C प्लस 2D। ये एक रिएक्शन गिवन है हमको। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ये पूछा गया है कि उन चारों स्टेटमेंट्स में करेक्ट स्टेटमेंट कौन नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो फिर आपको चारों स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ता है। स्टेटमेंट्स को चेक करने से पहले हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये जब हम लिख लेंगे तो ये हमें चारों ऑप्शंस को चेक करने में हेल्प करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि हम लिखें तो 1/4 इंटू माइनस dA/dt। यहाँ पर माइनस dA/dt क्या है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। हम लोगों ने उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस dB/dt इक्वल्स टू 1/2 प्लस dC/dt। C का कोफिशिएंट कितना है? 2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस dD/dt। अब स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज द ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। और आपको अपनी इस कैलकुलेशन से क्लियर कट दिख रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज द हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 की यदि बात करें तो स्टेटमेंट 2 में क्या पूछा गया था? स्टेटमेंट 2 में ये बोला जा रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड है। फिर इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D इज 1/2 द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। यदि इन दो को आप इक्वेट करें तो यहां से जरा देखिएगा 1/4 माइनस dA/dt इक्वल्स टू 1/2 प्लस dD/dt। It may be written as plus dD/dt equals to 1/2 माइनस dA/dt। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि D का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो A के रेट ऑफ कंजम्पशन का हाफ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। सिमिलरली नाउ वी कैन चेक ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। बिल्कुल सही है। दोनों का 2 और 2 यदि हम कोफिशिएंट कैंसिल कर दें तो इट मे बी रिटन एज प्लस dC/dt इक्वल्स टू प्लस dD/dt। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है।